friends, welcome to MJ Educational Hub. I hope so all of you are fine and very interesting in learning. I started the MJ Educational Hub to give you proper guidance and very well content knowledge. So I had uploaded already 10 standard algebra chapter first videos and many students started their study also. So we will start 9 standard sessions of chapter first of algebra. So all of you should watch this video and make notes of it, and if you have any doubt in that, then you can leave a comment in the comment box. I will try my best to clear your all doubts. Okay, so today we will start algebra chapter first, that is sets. So today we will see about the sets. Okay, there are some examples in your books. You can see that flock of birds, flower bouquet, collection of numbers और bunch of keys etc. ओके, तो ये जो हमने कलेक्शन किया है, कलेक्शन मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स हम कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करके उनका एक ग्रुप हो जाता है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं फिर सेट्स. ओके, सो व्हाट इज सेट्स? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड क्लियरली डिसाइड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. तो ये एग्जाम्पल से हमें सिर्फ पता चल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया तो हमें क्या मिलता है, फिर एक सेट मिलता है. ओके, अभी क्लियरली डिसाइड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. नाउ सी हियर सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट व्हाट, डेज ऑफ वीक. अभी आप सबको पता है डेज ऑफ वीक क्या होते हैं. क्या है डेज ऑफ वीक? संडे. ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक कलेक्शन हुआ. किसका कलेक्शन? वीक्स का, डेज ऑफ वीक. ठीक है, तो ये क्लियरली डिसाइड है कि 1 वीक में कितने डेज आते हैं, 7 डेज आते हैं. ओके, नाउ सेकंड व्हाट, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. अभी फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से? 1 से स्टार्ट होते हैं. ओके, 1 2 3 4 कहाँ तक आएंगे, फिर 10 तक. ठीक है, तो ये हुए फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. तो ये भी एक कलेक्शन हुआ जो कि क्लियरली डिसाइड है. लेकिन थर्ड एग्जांपल देखो क्या दिया है, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास. अभी क्लास में कौन ब्रेव है कौन नहीं, अभी बच्चे तो वैसे सारे ही ब्रेव होते हैं. ठीक है, तो वो हम क्लियरली डिसाइड करके नहीं बता सकते कि ब्रेव चिल्ड्रन कौन है क्लास में. ओके, वैसे ही देखो मंथ्स इन अ ईयर, ये हम बता सकते हैं क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो ये सबको पता है, ये हम क्लियरली डिसाइड, किसी को भी पूछेंगे तो भी वो बताएगा. क्यों? क्योंकि ये क्लियरली डिसाइड एक कलेक्शन है. वैसे देखो अभी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स है, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है ये हम कैसे बता सकते? अभी उसको तोड़कर हमें करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा नहीं, ये देखना पड़ेगा. तो ये तो हम नहीं कर सकते. तो ये दोनों सेट्स नहीं हुए. क्यों? क्योंकि ये क्लियरली डिसाइड नहीं है. हम क्लियरली डिसाइड करके इसको नहीं बता सकते कि ये कैसे आएगा. लेकिन जो ये बाकी के 3 एग्जाम्पल्स है उसमें हम बता सकते हैं उसका डेज ऑफ वीक क्या है, नंबर्स क्या आते हैं, मंथ्स इन अ ईयर क्या है. अभी हैप्पी चिल्ड्रन इन द क्लास ऐसा एग्जाम्पल लिया, तो क्लास में हैप्पी तो सभी होते हैं. ठीक है, तो उसका हम क्लियरली डिसाइड कलेक्शन नहीं कर सकते. इसलिए सेट्स का परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड क्लियरली डिसाइड ऑब्जेक्ट्स. सिर्फ कलेक्शन नहीं करना, तो उसका एक अलग सा वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और क्लियरली डिसाइड भी होना चाहिए. तो उसी को हम क्या कहेंगे फिर, सेट्स. ओके, नाउ सी, सेट्स जो होते हैं उनको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से. ओके, नेम ऑफ सेट हमेशा किससे डिनोट करना है, कैपिटल लेटर्स. सपोज ए, बी, सी, डी, उसमें से कौन से भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए, कैपिटल. सपोज फॉर एग्जांपल देखो, ए इज द सेट. ओके, और सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही आता है. ठीक है, ये भी याद रखना है. सेट का जो नेम है हमें कैसा लेना है, कैपिटल ही लेना है सेट का नेम. और सेट हमेशा किस में राइटिंग करना है, कर्ली ब्रैकेट में. ये सबको याद रखना है. ठीक है, अभी सपोज हमने एक कौन सा तो सेट लिया, 1 2 3 4 नंबर का सेट लिया. ओके, किसमें राइटिंग किया है हमने, कर्ली ब्रैकेट में. और उसको जो हमने नेम दिया है वो कैसे दिया है, कैपिटल लेटर. ठीक है, सपोज दूसरा सेट है बी, उसमें हमने सपोज वॉवेल्स लिए, तो वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, ए, ई,
IOU। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि सेट का नेम कैपिटल होगा, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं, अगर सपोज वो लेटर में आए तो एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में ही लेना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमें कैसे लेना है, हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लेना है। तो समझ में आया, नेम ऑफ सेट हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में राइटिंग करना है, और उसके जो एलिमेंट्स है वो हमेशा कैसे आएंगे, स्मॉल लेटर्स में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, A बिलोंग्स टू A। तो A बिलोंग्स टू A का मतलब क्या है कि A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। समझ में आया सबको, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। A बिलोंग्स टू A मीन्स A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, A इज नॉट बिलोंग्स टू A। सो नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या हुआ, A इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट A। सपोज यहाँ पे देखो 1, सो 1 बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या है, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, लेकिन A लेटर इसमें नहीं है, तो क्या हुआ फिर, A इज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो समझ में आया सबको, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सब चीजें याद रखना है। सेट्स हमेशा किससे डिनोट करना है, कैपिटल लेटर से, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में राइटिंग करना है, और उसके जो एलिमेंट्स है वो कैसे डिनोट करने हैं हमें, स्मॉल लेटर से। ओके, नाउ सी हियर, आपके बुक में एग्जांपल्स दिए किसके, सेट ऑफ नंबर्स। अभी नंबर्स के सेट्स दिए, अभी वो डिनोट करने के लिए देखो कैपिटल लेटर से यूज किए। फर्स्ट व्हाट, कैपिटल N। कैपिटल N किसके लिए डिनोट किया है, ये फिक्स है, इसके लिए नेचुरल नंबर्स। N मीन्स नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इसका सेट कैसे आएगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ओके, नाउ व्हाट, W किसके लिए डिनोट किया है, होल नंबर्स। अभी सबको पता है होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0। ओके, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। नाउ व्हाट, I किसके लिए डिनोट किया है, I मीन्स इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स भी सबको पता है, इंटीजर्स में क्या क्या आता है, सेंटर में क्या होता है, 0, बाद में पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स। तो ये क्या हुआ फिर, इंटीजर्स। ओके, एंड Q किसके लिए डिनोट किया है, देखो Q मीन्स रैशनल नंबर्स। याद रखना है, अभी रैशनल नंबर के स्टार्टिंग में R आता है, इसका मतलब R से डिनोट नहीं किया है, तो Q किसके लिए डिनोट किया है, रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर सबको पता होंगे कैसे आते हैं फिर, P अपॉन Q फॉर्म में। P अपॉन Q मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे कि 2 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 5। अभी 6 भी है तो भी वो रैशनल है, क्यों, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में हमेशा कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये हुए रैशनल नंबर्स। और R किसके लिए डिनोट किया है, रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स मीन्स उसमें सभी आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ऑल सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो समझ में आया सबको, ये क्या है, सेट ऑफ नंबर्स। नाउ वी विल सी मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड को ये क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। और सेकेंड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी लिस्टिंग मेथड। अभी लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ओनली वंस, वी शुड नॉट रिपीट इट। अभी इसका एग्जांपल लेते हैं हम, तो समझ में आएगा सबको। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। अभी हमें सेट लिखना है, किसका सेट लिखना है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ओके, सो 1 to 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उसका सेट राइटिंग करना है। सपोज हमने सेट को नेम दिया A, कर्ली ब्रैकेट। अभी इसमें ऑड नंबर्स राइटिंग करना है, ओके, 1 to 10 में। तो
बिटवीन का है, 1 से 10 तक नहीं, 1 भी ऑड है, लेकिन फ्रॉम अगर कहा होता तो 1 भी आता, लेकिन बिटवीन उनके बीच में तो कौन सा नंबर आएगा फिर 3, देन 5, 7, 9। तो ये क्या हुआ है फिर ऑड नंबर्स। तो द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 क्या है 3, 5, 7, 9। तो इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। अभी इसमें हमने कौन सा भी नंबर रिपीट नहीं किया, ओके, और एक ही बार लिया, ओनली वंस। नाउ सी हियर व्हाट इज एग्जांपल लेटर्स इन द वर्ड रिमेंबर। अभी रिमेंबर वर्ड में कौन कौन से लेटर्स आते हैं उसका हमें सेट राइटिंग करना है, ओके। तो उसका लिस्ट बनाना है हमें। तो सपोज हम उसको नेम देते सेट बी। अभी देखो रिमेंबर वर्ड में हमें कौन कौन से लेटर दिखाई दे रहे हैं, आर कॉमा, बाद में कौन सा लेटर है ई, नेक्स्ट एम, बाद में फिर से क्या है ई। अभी लिस्टिंग मेथड में हमने क्या कहा, रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके, वी शुड नॉट रिपीट द एलिमेंट, सो ई नहीं आएगा। बाद में क्या है एम, एम भी हमने ऑलरेडी लिया है, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट ई, ई ऑलरेडी है, आर भी है। तो ये हुआ सेट। तो समझ में आया सबको क्या करना है लिस्टिंग मेथड में, एक ही बार हमें लेटर या नंबर लेना है, उसको रिपीट नहीं करना है। तो ये हुआ लिस्टिंग मेथड। और सेकंड है रूल मेथड। उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेकंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इसमें क्या है देखो, ये अभी लिस्टिंग मेथड के अपोजिट है। इसमें क्या दिया है, वी डू नॉट राइट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल। हमें कौन सा तो एक वेरिएबल लेना है वो एलिमेंट्स के लिए, और वो वेरिएबल का हमें क्या लिखना है, उसका प्रॉपर्टी लिखना है। मीन्स यहाँ पे हमने नंबर में लेटर में लिया, लेकिन इसमें हमें नंबर्स नहीं लेना है, तो वो नंबर्स के लिए एक वेरिएबल चूज करके उसका क्या लिखना है, प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे ये नंबर्स है, लेकिन नंबर्स क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है कि वो नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स है। तो वो प्रॉपर्टी हमें रूल मेथड में राइटिंग करनी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अभी ये जो एग्जाम्पल है बी सेट क्या दिया है 2, 3, 5, 7, ये नंबर्स है, मीन्स ये कौन सा है, लिस्टिंग मेथड का है, ओके। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, रूल मेथड में, ओके। तो रूल मेथड में कैसे राइटिंग करना है फिर, बी क्या कहा हमने कि इसके लिए हमें कोई तो एक वेरिएबल चूज करना है। आप कौन सा भी ले सकते हैं, एक्स लो, वाई लो, जेड, कोई भी, ठीक है। सपोज हमने एक्स लिया, बाद में क्या कहा कि उसके बीच में क्या आएगा, वर्टिकल लाइन। जो भी हमने वेरिएबल चूज किया वो वेरिएबल, बाद में हमें क्या लिखना है, एक वर्टिकल लाइन, और उसके बाद हमें उसका क्या राइटिंग करना है, प्रॉपर्टी, वेरिएबल का प्रॉपर्टी। एक्स जो है वो हमने सबके लिए लिया है, 2, 3, 5, 7, सबके लिए हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, ओके। अभी उसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या है ये 2, 3, 5, 7 क्या है ये, तो ये क्या है फिर प्राइम नंबर्स, ओके। तो प्रॉपर्टी क्या आएगा फिर, एक्स इज अ व्हाट, प्राइम नंबर। अभी एक्स प्राइम नंबर है ये पता चला, लेकिन वैसे प्राइम नंबर्स तो बहुत है, लेकिन हमारा लिमिट कितना है, 2 से 7 तक, 7 तक ही। तो इसके लिए हमें लिमिट भी राइटिंग करना पड़ेगा। सिर्फ हमने ऐसे लिखा एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, लेकिन जो लिमिट है वो भी हमें डालना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में आते हैं वो प्राइम नंबर्स, बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो 1 to 10 तक यही प्राइम नंबर्स आते हैं, 2, 3, 5, 7, 8, 9 प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी हमें राइटिंग करना है, तो इसको ही कहते हैं रूल मेथड। क्या है रूल मेथड, रूल मेथड में क्या करना है, हमें जो भी नंबर्स है उसके लिए एक वेरिएबल चूज करना है, और उस वेरिएबल का क्या राइटिंग करना है, प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ सी हियर व्हाट इज द सेट, सी इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब इसका प्रॉपर्टी हम राइटिंग करते हैं, इसके लिए हम वेरिएबल क्या लेंगे, सपोज y, ओके। सो y वर्टिकल लाइन, और बाद में y का प्रॉपर्टी राइटिंग करना है। अभी ये नंबर्स मीन्स क्या है, 5 के टेबल में आ रहे, ठीक है, 5 के मल्टीपल नंबर्स है। तो प्रॉपर्टी क्या होगा फिर, y इज अ, अगर टेबल में नंबर्स आते तो इसके लिए कैसे राइटिंग करना है, y इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है ये,
5, सो मल्टीपल ऑफ 5, 8 का टेबल आया तो मल्टीपल ऑफ 8। लेकिन इसके लिए भी लिमिट है। देखो, अगर आगे ऐसे डॉट डॉट किया होता तो हमने सिर्फ लिखा होता कि y इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, डैश नहीं है, तो क्या करना है, इसके लिए लिमिट दिया है हमें। लिमिट कैसे आएगा फिर, y इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन, किससे कम है, इसके आगे का नंबर कौन सा होता है 5 के टेबल में, 30, सो लेस देन 30। तो समझ में आया कैसे राइटिंग करना है। रूल मेथड में राइटिंग करते समय हमें उसका अगर लिमिट दिया है तो लिमिट भी राइटिंग करना है, ठीक है। नाउ सी हियर राइट इन वर्ड्स। अभी ये जो एग्जांपल है ये किसका है, रूल मेथड का है, ठीक है। लेकिन अभी इसको हमें वर्ड्स में राइटिंग करना है। वर्ड्स में राइटिंग करना है मीन्स हम इसको बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी क्या है, ए इज द सेट है, ठीक है। ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, किसका सेट है, एक्स का। हमने पूरे एलिमेंट्स के लिए कौन सा वेरिएबल लिया है, एक्स। सो क्या आएगा फिर, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये वर्ड कंपल्सरी आना चाहिए, सच दैट क्या है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, सच दैट एक्स इज अ व्हाट, नेचुरल नंबर। अब इसके लिए लिमिट भी दिया है हमें, एक्स कैसा है, 1 से ग्रेटर और 10 से लेस, मीन्स किसके बिटवीन आ रहा है वो, 1 एंड 10। अभी यहाँ पे लिमिट भी दिया है, एक्स किसके बीच में आ रहा है, 1 एंड 10, ओके। 1 से ग्रेटर है और 10 से कम, तो वो भी लिखना पड़ेगा। सो एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो समझ में आया वर्ड्स में कैसे राइटिंग करना है। रूल मेथड में दिया होगा तो वर्ड्स में कैसे राइटिंग करना है, फिर ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, जो भी वेरिएबल है वो लेना है। बाद में क्या, सच दैट, फिर जो दिया है वो राइटिंग करना है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और जो लिमिट है वो बाद में आएगा, बिटवीन 1 एंड 10। और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये कैसे आएगा वर्ड्स में, क्या दिया है, Q इज द, जैसे यहाँ पे लिखा A इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, वैसे ही Q इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q। अभी एक ही लेटर होता तो हमने डायरेक्ट लिखा होता कि Q इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, Q इज द सेट ऑफ ऑल वाई। लेकिन P अपॉन Q फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ तो नंबर्स आएंगे, इसलिए हमने राइटिंग किया Q इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, P अपॉन Q, ओके। सच दैट, क्या होगा बाद में, प्रॉपर्टी क्या आएगा, देखो P एंड Q क्या है, I के लिए हमने क्या बोला था, I क्या है, इंटीजर्स, ओके। सो सच दैट P एंड Q आर व्हाट, इंटीजर्स, एंड क्या दिया है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स Q इज कैसा है वो, नॉन जीरो नंबर। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स Q हमें कैसा चाहिए, 0 नहीं लेना है, उसकी जगह पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो समझ में आया वर्ड्स में कैसे राइटिंग करना है। प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमें वर्ड्स में राइटिंग करना है, ओके। नाउ सी हियर आर सम एग्जांपल्स। अभी लिस्टिंग मेथड में दिया है, इसको हमें रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम सीखते हैं। फर्स्ट क्या है, देखो A इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14। अभी इसको रूल मेथड में राइटिंग करना है, तो क्या आएगा फिर, A इज इक्वल टू, वेरिएबल लेंगे हम क्या, x। हाँ अभी देखो क्या है, अभी पहले ऑब्जर्व करो, 2 4 6 8 10 12, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या है ये, इवन नंबर्स, ओके। सो x क्या होगा, x इज एन, क्या आएगा x का प्रॉपर्टी, x इज एन इवन नंबर, ओके। अभी इवन नंबर है, लेकिन इवन नंबर तो बहुत है, यहाँ पे हमें लिमिट दिया है, कहाँ तक लेना है हमें, 14। सो क्या आएगा फिर, 14 किससे कम है, 15 से, सो नंबर लेस देन 50। समझ में आया कैसे किया। नाउ सेकेंड,
b इज इक्वल टू 4 9 16। अभी 4 9 16 ये क्या है, पहले इसका प्रॉपर्टी हमें देखना है। तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ओके। 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो ये क्या हुए फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी, b इज इक्वल टू x, x इज क्या है, x मीन्स प्रॉपर्टी क्या है उसका, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन उसके लिए भी हमें लिमिट दिया है। तो किसके बीच में आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बिटवीन 1 and 20, ठीक है। 1 to 20 के बीच में आ रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 and 20। अभी इसको हम दूसरे मेथड से भी राइटिंग कर सकते हैं। देखो b इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू वॉट, क्या लिख सकते हैं हम इसको, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अभी n स्क्वायर मीन्स n मीन्स क्या होगा, नंबर होगा, ठीक। n इज बिलोंग्स टू n मीन्स क्या, n इज नेचुरल नंबर, ओके। ये सब नेचुरल नंबर है, लेकिन इसके लिए लिमिट लेना पड़ेगा। अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो हमें 2 से लेना पड़ेगा। तो फिर n क्या होगा, लिमिट क्या आएगा, n इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर लेना है हमें, 1 से, ठीक है। 2 1 से ग्रेटर है, तो 1 के बाद जो आएगा वो हमें लेना है, 2 3 4 तक आना है। तो किससे कम लेना पड़ेगा फिर, 5। ऐसा कर सकते, नहीं तो फिर लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते, 4 भी लिख सकते। ये जो लाइन है इसका मतलब है इक्वल टू, किसके इक्वल लेना है, 4 के। लास्ट नंबर 4 का स्क्वायर 16, तो n 4 लिया तो लास्ट का नंबर क्या आएगा फिर 16। और अगर हमें इक्वल टू नहीं करना है तो फिर लेस देन 5, ऐसे भी राइटिंग कर सकते। तो ये भी उसका टाइप है, दोनों में से कौन सा भी आप राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको ईजी लगे। तो ये x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n greater than 1 and less than 5, okay। Now see third, c is equal to a e i o u, क्या है, वोवेल से। तो क्या होगा फिर, c is equal to दूसरा वेरिएबल लेते y, so y is an what, vowel। all of you understand it। now see 4 -2 -1 0 1 2, क्या है, इंटीजर से, ओके। तो इंटीजर से तो किस कैसे राइटिंग करेंगे फिर इसको, p इज इक्वल टू x इज एन, क्या आएगा, क्या है उसका प्रॉपर्टी, इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अब इसके लिए भी लिमिट दिया है हमें, क्या है, -3 से कम है, और यहाँ पे पॉजिटिव में कहाँ से कम है, 3 से। तो बीच में क्या आएगा फिर, x ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर लेना है, -3, और लेस देन +3। ऐसे भी राइटिंग कर सकते। और अगर इक्वल का साइन देना है तो कैसे कर सकते हैं, फिर फर्स्ट नंबर -2 तो वो ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे साइन कैसे आएगा, लेस देन इक्वल टू x, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू x, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 2। ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं। x इज एन इंटीजर, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और लेस देन इक्वल टू 2। तो समझ में आया सबको कैसे किया। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। नाउ वी विल सी प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में राइटिंग करना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म मीन्स लिस्टिंग मेथड में करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अभी इवन नेचुरल नंबर्स लेना है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स बोला है, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। तो अभी इसमें इवन नंबर्स देखना है, तो इवन क्या क्या आएगा फिर, 2 4 6, ओके। सो व्हाट इज 2 4 6 8। अभी इसके लिए लिमिट नहीं दिया है तो इनफाइनाइट, ओके। देन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अभी प्राइम नंबर सबको पता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद क्या आता है, 2 देन 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है, ठीक है।
अभी किसके बीच में बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 50 तक देखना है। लेकिन हमें पता है सारे प्राइम नंबर्स कैसे आते हैं, ऑड आते हैं। सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ 2। तो सेट क्या होगा फिर, 2। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देन सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स का सेट लेना है, ठीक है। तो क्या आएगा फिर सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हुआ सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। देन 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। अभी सबको पता है सरगम के साउंड्स क्या है, तो क्या है, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 साउंड्स ऑफ सरगम, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सी हियर व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। अभी इसको वर्ड्स में राइटिंग करना है, तो कैसे करना है हमने पहले भी देखा है। सो व्हाट 4/3 बिलोंग्स टू क्यू मीन्स वर्ड्स में कैसे राइटिंग करेंगे, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। बिलोंग्स टू ए मीन्स उसका वो एलिमेंट है। देन -2 नॉट बिलोंग्स टू एन मीन्स -2 इज नॉट एन एलिमेंट of set n. n means natural numbers, okay. Then p is an odd number, तो इसको कैसे राइटिंग करेंगे फिर, p is the set of all p's, ठीक है। p is the set of all p's such that p is an odd number। तो ये हुआ वर्ड में राइट। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी हियर व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन। राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो आप कौन से भी सेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लिस्टिंग मेथड के लिए एक सेट लेते हैं, क्या होगा, एग्जाम्पल m is equal to 5 10 15 20 25, ठीक है। तो ये लिस्टिंग मेथड हुआ। और उसका हम रोस्टर मेथड में रूल मेथड में क्या होगा फिर, कैसे लिखेंगे इसको, m is equal to x, x is क्या लिख रहा है यहाँ पे, 5 10 15 20, ये 5 के मल्टीपल नंबर से। सो x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 25 से बड़ा क्या होता है 30, सो लेस देन 30, ठीक है। तो आप कौन सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। नाउ सी सेकंड एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लेटर्स दिए SMILE, तो इसका हमें रूल मेथड में राइटिंग करना है। तो क्या आएगा फिर, a इज इक्वल टू एक्स, क्या आएगा फिर, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड। कौन सा वर्ड्स फॉर्म हो सकता है इससे, स्माइल, ठीक है। तो x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है, स्माइल। तो समझ में आया कैसे करना है। नाउ वी विल सी फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में करना है। अभी मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों भी लिख कर लिया है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है, ठीक है। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अभी आप सबको पता है सोलर ईयर में कौन कौन से मंथ्स आते, कौन कौन से आते, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक अग्रहायण पौष माघ फाल्गुन। तो ये हुआ उसका सेट, ठीक है। उसके लिए आपको कौन सा भी एक लेटर लेना है। देन लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट वर्ड में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, ठीक है। अभी हमने पहले देखा था कि कौन से भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक वर्ड दिया और वो वर्ड अगर कैपिटल लेटर में है तो उसके एलिमेंट्स भी कैपिटल लेटर में ही लेना है, ठीक है। बाकी का हम जो भी है वो स्मॉल लेटर से लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या है, कौन कौन से लेटर से कॉम्प्लीमेंट में, सी, देन ओ, एम, पी, ठीक है, देन एल, ई, ई के बाद देखो क्या है, एम, एम हमने ऑलरेडी राइटिंग किया है इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। देन ई, ई भी राइटिंग किया है तो वो भी रिपीट नहीं होगा। देन एन और टी, तो जो लेटर रिपीट हो रहा है वो रिपीट नहीं करना है, एक ही बार राइटिंग करना है, ठीक है। देन सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से, 5 सेंस ऑर्गन्स है, ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। देन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 तक प्राइम नंबर्स राइटिंग करना है। तो क्या क्या है प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। देन नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कितने कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के, 7 कॉन्टिनेंट्स है, ओके। तो कौन कौन से वो 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ओके। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ रूल मेथड में था, हमें किस में करना था, उसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना था। Now we will see question number 5. Now we will see question number 5. Write the following sets using rule method, ठीक है। अभी रूल मेथड से राइटिंग करना है, लिस्टिंग मेथड में दिया है। सो व्हाट इज फर्स्ट, सेट ए देखो क्या दिया है, 1, 4, 9, 16। अभी ये जो सारे, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 भी कंप्लीट होता है। 4, 2 का स्क्वायर, 9, 3 का, तो ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो इसका रूल मेथड में हम कैसे राइटिंग करेंगे, फिर क्या आएगा देखो, a इज इक्वल टू वेरिएबल क्या लेंगे, x, सो x इज अ व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या है वो, स्क्वायर नंबर है। सो x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन, अभी कहाँ तक है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 के बाद क्या आता है, 11, सो लेस देन 11। समझ में आया कैसे करना है। इसको आप ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं, नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो इक्वल का साइन किया तो फिर 10 भी आएगा, तो लेस देन इक्वल टू 10 भी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आएगा। और अदर हम कौन से मेथड से कर सकते हैं, देखो a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मीन्स, एन मीन्स क्या है, नंबर से, ठीक है। तो एन के लिए प्रॉपर्टी आएगा फिर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर से। 1, 1 का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ओके। तो ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू एन, और इसके लिए फिर लिमिट क्या आएगा, एन इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 लिख सकते हैं या लेस देन 11 भी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से आप कौन सा भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24। अभी क्या है यहाँ पे, ये सारे नंबर्स कैसे 6 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 6 के टेबल में आते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या आएगा फिर, b इज इक्वल टू y is a multiple of 6, 6 का मल्टीपल है, 6 के टेबल में आते, और कहाँ तक लेना है हमें, 48, सो लेस देन 48 से बड़ा नंबर कौन सा है 6 के टेबल में, 54, सो लेस देन 54 भी राइटिंग कर सकते, और लेस देन इक्वल टू 48 भी राइटिंग कर सकते, ठीक है। देन c इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे ये जो लेटर्स है इससे एक वर्ड फॉर्म होता है, कौन सा वर्ड फॉर्म होता है, स्मार्ट। तो क्या आएगा फिर सेट, c इज इक्वल टू x, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है, स्मार्ट,
ठीक है। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्मार्ट। देन क्या दिया देखो डी सेट में, डेज दिए संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे, ठीक है। तो ये क्या है फिर डेज ऑफ वीक, तो सेट क्या होगा फिर एक्स इज अ डेज ऑफ वीक, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लेटर्स दिए, इससे भी वर्ड फॉर्म होगा। अभी देखो ये जो लेटर्स है इससे दो वर्ड्स फॉर्म होते हैं। एट क्या है, अभी देखो क्या वर्ड्स फॉर्म होते हैं, टी, टीवी होता है, और क्या होता है, ईट, ठीक है। तो क्या आएगा फिर सेट क्या होगा इसका, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड आएगा, टी और ईट, कौन सा भी एक लिख सकते हैं, ठीक है।